अजमेर की महिला चिकित्सा अधिकारी ने एसडीएम आरतिका शुक्ला पर चिकित्सा कर्मियों को तंग करने का लगाया आरोप। अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमे के बीच अब तकरार तेज हो गई है। अजमेर की नोडल अधिकारी आईएएस आरतिका शुक्ला पर मेडिकल ऑफिसर ने बदसलूकी और हाथापाई करने का आरोप लगाते हुए अपनी गलतियों को छुपाने का आरोप लगाया है। चिकित्सा व्यवस्था संभाल रही ज्योत्सना रंगा ने बताया कि ब्यावर में नोडल अधिकारी द्वारा चिकित्सा कर्मियों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने काम बंद करने की चेतावनी दी थी। इसका समर्थन अजमेर के चिकित्सा विभाग ने भी किया। इसी बात को लेकर नोडल अधिकारी सभी चिकित्सा कर्मियों पर कार्रवाई की बात कर रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अजमेर के मुस्लिम मोची मोहल्ला इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद चिकित्सा महकमे ने संक्रमित लोगों को अलग अलग रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कही, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया, जिसके कारण ही इतने मामले बढ़े हैं। इन सभी व्यवस्थाओं व बयानों को देखकर लगता है कि अजमेर चिकित्सा महकमे और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है और इस खींचातान के चलते अजमेर की जनता को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या मामला था और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर, दरअसल ये हुआ था कि 20 तारीख को दरगाह बाज़ार में मोची मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो मैं क्योंकि आरआरटी टीम की सदस्य थी, तो मुझे सीएमएचओ साहब के आदेश थे कि खूब सारे सैंपल कराने हैं, करीब 200-300, ताकि हमें वहाँ की कम्युनिटी स्प्रेड का पता चले। तो और ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है, जब भी ऐसा कुछ एपिडेमिक वगैरह होता है तो हम लोग इस तरह की कम्युनिटी में से सैंपल उठाते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कितना इसका फैलाव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब में सिम्टम्स आए। तो उस दिन जब हमें सैंपल लेने थे तो मैंने बार बार प्रशासन तो खैर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन कैसे तैसे पुलिस वालों के माध्यम से, सीएमएचओ के माध्यम से पूछवाया कि आप है ना, इनके कौन सी फैसिलिटी में इनको दोबारा भेजना है, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस के अनुसार और भारत सरकार की, राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जब हमने किसी ऐसे पेंडेमिक के दौरान किसी का सैंपल लिया है तो हम उसको सोसाइटी में वापस तब तक नहीं भेजेंगे जब तक उसका क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होता है। तो जब तक उनका सैंपल का रिज़ल्ट आता, हम उन्हें एक फैसिलिटी क्वारंटाइन में अलग रखते। जो पॉजिटिव आते हम उन्हें जेल एंड आइसोलेशन में शिफ्ट करते और बाकी के जो लोग हैं उनको वहीं क्वारंटाइन में 14-15 दिन रखते। दोबारा सैंपल होता और उसके बाद उन्हें घर छोड़ा जाता। लेकिन मेरे बार बार आगाह करने के बावजूद भी इन्होंने कोई फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं दिया और मुझे आदेश दिया गया कि मैं इनको वापस घरों में भेजूं। आप नतीजा देख रहे हैं। कल रात को हमें इस बिल्कुल मासूम सी जनता को, छोटे छोटे बच्चों को अंदर गलियों से निकाल के आधी रात को हमें निकाल के लाना पड़ा था। आधी रात को हमें निकाल के लाना पड़ा था ताकि है ना, हम उन्हें आइसोलेट कर सकें। तो जब इस शिफ्टिंग की प्रक्रिया की हम योजना बना रहे थे, इतने सारे 35 पॉजिटिव की जैसे ही हमारे पास आई, तो मैं इसी कक्ष में सीएमएचओ और सीएमएचओ साहब, डिप्टी एसपी साहब से मेरी टेलीफोनिक वार्ता हो रही थी। तो हम लोग ये योजना बना रहे थे कि किस तरह से कम लोगों को डिस्टर्बेंस करके कम आराम से, सहूलियत से निकाला जा सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लोगों में घबराहट और पैनिक फैल जाता। तो हम इसकी योजना बना रहे थे। इतने में वो डॉक्टर आरतिका जी आई और पहले तो हम सब पे चिल्लाई, तुम गधे हो, तुम्हें काम नहीं करता, तुम अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये करते हो, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कौन लेगा अब। तो सीएमएचओ साहब ने कहा कि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तो पीएसएम का रेजिडेंट लेता है। बोले तेरे रेजिडेंट में इतनी अक्ल भी है क्या जो वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ले लेगा। इस बात पे मेरा थोड़ा सा है ना, चेहरे के भाव मेरे बदले थे, क्योंकि मुझे बात अच्छी नहीं लगी थी। हमारे रेजिडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा और बोला बीच में मत बोलो। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो बोले यू गेट आउट। मैंने कहा नहीं, मैं ड्यूटी पे हूँ और मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो मैं अपने मोबाइल को ऐसे लेके बैठी थी, तो बोले तू रिकॉर्ड कर रही है मेरी बात, रिकॉर्ड नहीं करेगी। मैंने कहा मैं क्यों करूँगी रिकॉर्ड, ऐसा कुछ है भी नहीं कि मुझे रिकॉर्ड करना पड़े। और बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, कभी हमारे सीएमएचओ साहब के साथ बदतमीजी, कभी रामलाल जी जो हमारे आरसीएचओ हैं उनके साथ। फिर मेरे को बोले कि एकदम से उठ के आई, खड़ी हुई, मेरा हाथ मरोड़ा और मोबाइल छीनने की कोशिश करी।
तो मैंने एक बार तो छोड़ा नहीं, मेरे पास में डॉक्टर सर्वज्ञ खड़े थे, मेरे दूसरे हाथ से उनको पकड़ा दिया, फिर वो आके बैठ गई यहाँ। फिर जैसे ही थोड़ी सी देर फिर बातचीत करी, फिर उठ के बोली मोबाइल दो। फिर अपने गार्ड को बुलाया कि प्रेम सिंह इसको है ना इसका मोबाइल ले। तो मैंने गार्ड को बोल दिया कि आप मेरे पास नहीं आओगे। तो उसने गार्ड को अपने साथ लेकर, दोनों ने साथ मिलकर मेरा हाथ मरोड़ के मेरा मोबाइल छीना कि इसको खोलो और इससे वीडियो डिलीट करो, जबकि मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था। फिर जैसे ही है ना, फिर थोड़ी देर बाद बोले तेरा मोबाइल तोड़ दूँगी मैं। तो मैंने कहा ठीक है दिखा देती हूँ, मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं था, तो मुझे भी बहस नहीं करनी थी। मेरा फोकस तो सर उन मरीजों के लिए था कि हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच के उनको शिफ्ट कराना है। तो मैंने खोल के दिखा दिया उनको। फिर बहुत बदतमीजी करने लगी। लेकिन सर जब ये सूचना मैंने अपने यूनियन के साथियों को, मेरे साथियों को दी, हम सब में बहुत भारी रोष है, क्योंकि उसी दिन ब्यावर में भी एक एसडीएम ने हमारे साथियों को बेवजह बिना बजट अलॉट किए बजट के गबन का आरोप लगाने का मतलब उस आशय का कोई कारण बताओ नोटिस दिया। बहुत उन्होंने मतलब इस तरह से है ना, तो हम लोगों के अंदर बहुत भारी रोष है। आज सुबह हम सब लोग ब्यावर गए थे, वहाँ पे भी हमारी बैठक हुई। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि अगर इस तरह की मारपीट की घटनाएं भी हमारे साथ हमारे अपने जिला सीएमएचओ के कक्ष में हो सकती है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं बताइए आप। अगर मेरा हाथ, और मैं राज्य की अरेस्टा की प्रवक्ता हूँ, अगर मेरे साथ इस तरह का हो सकता है तो बाकी मेरे साथियों का क्या करेंगे। तो हम इस कार्रवाई में अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरे सब साथी मेरे साथ हैं और हम लोग एफआईआर लॉन्च कराएंगे हमने पूरा। और जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती ब्यावर एसडीएम और अजमेर एसडीएम को, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे।